अंडाशय के कैंसर का डायग्नोसिस कैसे बनता है और इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। I am Dr. Pooja Babbar, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट CK बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि अंडाशय का कैंसर क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका कौन सी महिलाओं को ज्यादा रिस्क है, कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अगर ये कैंसर है तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है और इसे कैसे ट्रीट करते हैं। पहला स्टेप है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन कैंसर। अगर ये लक्षण है उसके बाद क्या जांच करनी चाहिए, तो उसके बाद एक बेसिक जांच होती है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड पेल्विस या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही बेसिक जांच है जिससे हमें अंडाशय के कैंसर के बारे में पता चलता है। ब्लड टेस्ट में एक ट्यूमर मार्कर है। ट्यूमर मार्कर मतलब अगर शरीर में कैंसर है तो वो जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो खून के अंदर, ब्लड के अंदर एक मार्कर को रिलीज करती है और अगर हम उसके लेवल्स को डिटेक्ट करें तो हमें पता चल जाता है कि शायद इस कैंसर की आशंका है। तो वो मार्कर है CA-125। पहले अल्ट्रासाउंड एंड CA-125 ये एक बहुत ही कॉमन जांच है। ये जांच होने के बाद फर्दर जांच कराई जाती है। अब अल्ट्रासाउंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो ओवेरियन कैंसर है कि नहीं है या उसका कोई आशंका है। अगर पेट में पानी है या कोई इरेगुलर सॉलिड मास है या मल्टीलोक्यूलेटेड सिस्ट है या आपको अल्ट्रासाउंड में क्या ऐसे साइन होते हैं जिससे एक शक होता है कि शायद ओवेरियन कैंसर हो सकता है। देखिए, अगर आपको कोई सिस्ट है जो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कुछ सॉलिड एरियाज है, जिसका साइज काफी ज्यादा है 10 सेंटीमीटर से ऊपर, जिसकी वैस्कुलैरिटी है यानी कि खून का बहाव काफी ज्यादा है, क्योंकि कैंसर को आगे बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, खून चाहिए। तो अगर खून का बहाव ज्यादा है तो ये भी एक साइन है। बट काफी सारी चीजें अंडाशय में होती है जो कैंसर नहीं होती, जैसे कि एक सिंपल सिस्ट हो गया, सिस्ट एडिनोमा हो गया, एंडोमेट्रियोमा हो गया, हाइड्रोसैल्पिन्स हो गई, बॉर्डरलाइन ओवेरियन ट्यूमर्स हो गए। तो काफी सारे बेनाइन कॉजेस यानी कि जो कैंसर नहीं है वो भी डिटेक्ट होता है। पर ये सारी चीजें आपको अल्ट्रासाउंड में लगभग क्लियर हो जाती है। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड काफी नहीं है। अल्ट्रासाउंड क्लिनिकल फीचर, साथ में ये कैंसर ज्यादातर उन औरतों में कॉमन है जो पोस्ट मेनोपॉजल है, जिन्हें माहवारी बंद हो जाती है, प्लस अगर आपका CA-125 बढ़ा हुआ है। तो ये 3-4 चीजों को मिलाकर ही इसका डायग्नोसिस बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आपको अल्ट्रासाउंड से शक हो गया है कि ओवेरियन कैंसर हो सकता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है एक CT स्कैन कराना, CT थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस, ये देखने के लिए बीमारी कहाँ तक फैली हुई है और उस बीमारी की बायोप्सी करना। देखिए, अर्ली स्टेज मतलब जब आपकी जो बीमारी है वो सिर्फ अंडाशय तक ही लिमिटेड है, बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर आप बायोप्सी कराते हो तो नीडल से सीडिंग हो जाती है। तो आपको अर्ली स्टेज में ऑपरेट करना चाहिए और ऑपरेशन के दौरान जो भी टुकड़ा निकलेगा उसे आपको लैब में भेज के पता लगवाना चाहिए कि इसमें कैंसर है कि नहीं, जिसे हम कहते हैं फ्रोजन सेक्शन। आप बायोप्सी कर सकते हैं जो पेट की चर्बी यानी कि ओमेंटल मेट्स, उसकी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी कर सकते हैं, USG गाइडेड भी कर सकते हैं। पेट में जो पानी भर जाता है आप उससे भी सेल्स निकालकर डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम कैसे ओवेरियन कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, अर्ली स्टेज में हम अपफ्रंट सर्जरी कर सकते हैं, यानी कि जब बीमारी ओवरी या पेल्विस तक ही सीमित हो तो हम किस प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट साइटो रिडक्टिव सर्जरी।
इसका मतलब ये होता है कि एक तो आप जहाँ पर बीमारी है यानी कि अंडाशय, यूट्रस, उनको निकाल सकते हैं, और आसपास की जहाँ पर ये बीमारी फैल सकती है पेट तक, आप उन सारी चीजों को निकाल दो। आपको जहाँ जहाँ ये बीमारी जा सकती है वो भी ऑर्गन रिमूव करना जरूरी है, बेस्ट कंट्रोल के लिए और एक अच्छे आउटकम के लिए। एक ओवरी से बीमारी दूसरी ओवरी तक भी जा सकती है, तो इसीलिए दूसरी ओवरी को निकालना भी जरूरी है। आंत यानी कि पेट की जो लाइनिंग है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम, उसे भी निकालना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनेक्टमी। प्लस पेट की जो चर्बी होती है, पेट की जो लाइनिंग होती है ओमेंटम, उसको भी निकालना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं ओमेंटेक्टमी। प्लस जो लिम्फ नोड्स है वो भी रिमूव होते हैं। तो ये जो सर्जरी होती है वो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, पूरा यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स और जो पेट की जो चर्बी होती है उसकी लाइनिंग, आंतों की लाइनिंग, जिसे पेरिटोनेक्टमी, ओमेंटेक्टमी, ये एंड लिम्फ नोड्स, इस तरीके से इस सर्जरी को हम कहते हैं कंप्लीट साइटोरिडक्टिव सर्जरी। अब बात करते हैं लेट स्टेज की। लेट स्टेज का मतलब ये होता है जब गांठें पेट में फैल जाती है, जब पेट में पानी होता है या पेट की चर्बी में कैंसर फैलता है। कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी से पूरी बीमारी नहीं निकल पाती और पेशेंट की हालत काफी गंभीर भी होती है, परफॉर्मेंस स्टेटस पुअर होता है या पेशेंट सर्जरी के लायक नहीं होता। उस कंडीशन में हम पहले 3 कीमोथेरेपी देते हैं, बीमारी को छोटा करते हैं, पेशेंट की थोड़ी कंडीशन इंप्रूव होती है, तो यही जो स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किए, ऐसे कंप्लीट सर्जरी करते हैं और सर्जरी के बाद बची हुई 3 कीमोथेरेपी देते हैं। टारगेटेड थेरेपी का क्या रोल है? बेवासीजुमैब ये एक टारगेटेड थेरेपी है। जो भी ट्यूमर बनता है, किसी भी ट्यूमर के उत्पन्न होने में नई नई छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनती है जो उसे खून देती है, जिससे वो बीमारी आगे बढ़ती है। बेवासीजुमैब जो भी खून की नाड़ियां हैं उसे नष्ट करता है, जिससे कैंसर की कोशिकाओं को खून नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता और जिससे वो मर जाती है। ये जो टारगेटेड थेरेपी है यूजुअली हाई रिस्क केसेस में शुरू होती है, ज्यादातर उन पेशेंट्स को जिनको लेट स्टेज हो, प्लस जिनकी बीमारी का वॉल्यूम काफी ज्यादा हो या जिनके पेट में पानी हो। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ब्राका पॉजिटिव होते हैं, ये वो जीन है जो डीएनए को रिपेयर करती है। अगर इस जीन में प्रॉब्लम है तो आपका डीएनए रिपेयर नहीं हो पाएगा, जिससे कैंसर की आशंका बढ़ती है। अगर आप ओवेरियन कैंसर ब्राका पॉजिटिव है तो एक टैबलेट होती है, ये एक ओरल टैबलेट है, पार्प इनहिबिटर, इसका नाम है ओलापेरिब। ये टैबलेट ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आप 2 या 3 साल लेते हैं। ये टैबलेट जादुई है क्योंकि इस टैबलेट के सेवन से बीमारी के वापस आने का रिस्क 60 से 70% कम हो जाता है। फिर कुछ हार्मोनल थेरेपीज होती है। जो ओवेरियन कैंसर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव होते हैं उसमें कुछ हार्मोन्स की टैबलेट का भी सेवन होता है। ये 4 मोडालिटीज है जिससे हम ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करते हैं। सर्जरी हो गई, आजकल काफी नई टेक्निक्स आ गई है जिसे हम हाइपेक कहते हैं, जिसमें हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी यानी कि एक हीटेड कीमोथेरेपी सर्जरी के दौरान ही दी जाती है। सारा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आपको एक फॉलो अप में रहना होता है, जो 3-3 महीने का फॉलो अप होता है, पहले 2 साल, उसके बाद 6-6 महीने का फॉलो अप 5 साल तक और उसके बाद ईयरली फॉलो अप। ओवेरियन कैंसर ट्रीटेबल है, काफी आधुनिक टेक्निक्स आ गई है जिससे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो घबराना नहीं है, डॉक्टर से टाइमली संपर्क करना है और इलाज लेना है और पूरी हिम्मत रखनी है। थैंक यू एवरीवन।